أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की पहली क्लास है क़िराअत अशरा सुगरा की। तो सबसे पहले हम लेंगे क़िराअत का तारुफ कि क़िराअत होती क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है क़िराअत का लुग़वी माना। इस पूरे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे नंबर वन क़िराअत का लुग़वी माना, फिर क़िराअत का इस्तिलाही माना, फिर कुरान से दलाइल, फिर अहादीस से दलाइल, और फिर सबा अहरुफ से क्या मुराद है, और फिर 7 हरूफ हैं तो क़िराअत 10 क्यों हैं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, हमारी भी होती थी, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है समझ आ गया। चलिए सबसे पहले क़िराअत का लुग़वी माना। क़िराअत का लुग़वी माना होता है अल जम्उ वद्दम्मु। रुकिए बोर्ड साथ साथ यूज करती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो लिखने में। लुग़वी माना यानी लुग़वी माना होता है ना डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी ने क्या मीनिंग बताया, कहा अल जम्उ वद्दम्मु। तो सादा जी मैं लेट हो गई हूँ या अभी कुछ वो बता चुकी हैं आप? नहीं बस अभी स्टार्ट किया। जी। सो लुग़वी माना है अल जम्उ वद्दम्मु। ठीक है, क़िराअत का लुग़वी माना हो गया अल जम्उ वद्दम्मु, जमा करना, और वद्दम्मु यानी दो चीजों को मिला देना, या ज्यादा चीजों को यानी कुछ चीजों को बाहर मिला देना। सो जमा कर देना या फिर मिला देना। ठीक है, ये इसका क्या है, लोग भी माना। लुग़वी माना। लुग़वी ऐसे माना। लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अब ढूंढे बोर्ड पे ऐसे ऐसे देखना आ जाएगा। बाकी बोर्ड नजर ही नहीं आ रहा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा, फिर आपका कोई नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। ये कौन बोर्ड पे लाइनें मारा है, लाइनें ना मारे, अवॉइड करें इस चीज को। ठीक है। हम्म 18 लोगों को नजर आ रहा है, बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास सारे 19 पीपल आर फॉलोइंग यू। चल 19 लोगों को सादा नजर आ जी रहा है। इसको सादा जी इसको आगे कर, आगे पीछे नहीं करना आता होगा, आप इसको बता दें कैसे करना है। हाँ, इसके ऊपर ना आपके पास एक ऑप्शन होगा, मिनी मैप का ऑप्शन बना हुआ होगा, उस आप मिनी मैप पे क्लिक करें तो देखेंगे, उसको आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अच्छा आपने कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हाँ नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं नजर आएगा आपको, फिर मेरी वो सुन सुन के ही देखना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ समझ आ रही है बोर्ड की। अभी भी 5 लोगों को नहीं शो हो रहा बोर्ड। जी मैम नजर आ रहा है बोर्ड। सिर्फ एक पूछना था आपसे, ये आपने दुआत बताया है ना, आपने जो लिखा है ये दुआत लिखा है जी जी, अदम। वद्दम्मु दम से। ठीक है, अलजमउ वद्दम्मु। तो सबसे पहले आ जाता है क़िराअत का लुग़वी माना। तो क़िराअत का पहला माना यह है अलजमउ वद्दम्मु, यानी जमा कर देना या फिर बाहम मिला देना। फिर दूसरा इसका माना आ जाता है अत्तिलावा। ये लुग़वी माना ही है। जी जी, लुग़वी माना यह। मोहम्मद हाशिम अपने नाम से सायरा अटेंडेंस लगाने में आसानी होगी। अत्तिलावा। जी जी। ठीक है, कहते हैं मकतूब को पढ़ना या तिलावत करना। कोई भी मकतूब, मकतूब कहते हैं लिखी हुई चीज को, तो लिखी हुई चीज को पढ़ना या तिलावत करना, ये भी क़िराअत कहलाती है। ठीक है, तो दो माना हो गया, जमा करना या मिलाना, और दूसरा हो गया तिलावत करना। फिर आ जाता है इस्तिलाही माना। लिखिए फिर समझाती हूँ। कहते अल क़िराअतु इल्मुन बिकैफियतिल अदाई, बिकैफियति अदाई कलिमातिल क़ुरआनी, बिकैफियति अदाई कलिमातिल क़ुरआनी वाख्तिलाफिहा, वाख्तिलाफिहा। अरे कुर्बान लड़कियों, ना मेरे को मिटाएं ना अपने को मिटाएं। ठीक है ना, अपना लिखें। चले जी, कुरआनी वाख्तिलाफिहा
معزوا معزوا लिनाकिलिही, ये अल्लामा जजरी ने इसकी तारीफ की है। ठीक है, माजुवन लिनाकिलिही, जबर जेर पेश डाल दीजिएगा साथ साथ कि अल क़िराआतु, कि क़िराआत क्या है। इल्मुन, ये एक ऐसा इल्म है, बिकैफियति अदाई कलिमातिल क़ुरआनी, बिकैफिया यानी कैफियत बयान करता है। किस चीज की कैफियत बयान करता है? अदाई कलिमातिल क़ुरआनी, कुरानी कलिमात की अदा की कैफियत, यानी उनको हमने प्रोनाउंस कैसे करना है, हाउ टू प्रोनाउंस। तो कुरानी कलिमात के कलिमात को हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये हमें क़िराआत का इल्म बताता है। यानी आया हमने मालिकी पढ़ना है या मलिकी पढ़ना है, या हमने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम साद के साथ पढ़ना है, या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीन के साथ पढ़ना है, या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जाय मुफख्खम हैवी जा के साथ पढ़ना है। हमने अल्लज़ीना युमिनूना पढ़ना है तहकीक के साथ, या फिर अल्लज़ीना युमिनूना पढ़ना है इब्दाल के साथ। सो किसी भी कलमा को अदा करने की क्या कैफियत होगी और कितनी कैफियत होंगी। आया हम उसको एक तरह से पढ़ सकते हैं, दो तरह से पढ़ सकते हैं, तीन तरह से पढ़ सकते हैं, चार तरह से पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ हमें क़िराआत बताती है। उसके अलावा क्या बताती है, कहते हैं वख्तिलाफिहा, और इन कलिमात का इख्तिलाफ। इख्तिलाफ क्या होता है? ये वैरायटी। जैसे हमने कहा एक है मालिकी दूसरा है मलिकी, यहाँ पे इख्तिलाफ आ गया, वैरायटी आ गई, ऑप्शंस आ गए। इसी तरह हमने कहा अस्सिराता स्वाद के साथ, अस्सिराता सीन के साथ, अज़्ज़िराता हैवी जा के साथ, यहाँ पे भी इख्तिलाफ आ गया, वैरायटी आ गई, ऑप्शंस आ गए। तो कहते हैं ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो वैरायटी हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, इनको माजुवन मंसूब करना, माजुवन मंसूब करना, किसकी तरफ मंसूब करना? लिनाकिलिही, उसके नकल करने वाले की तरफ, उसके रिवायत करने वाले की तरफ, उसके पहुंचाने वाले की तरफ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फलानी हदीस बुखारी ने रिवायत की है, रवाहुल बुखारी, या फलानी हदीस रवाहु मुस्लिम, उसे मुस्लिम ने रिवायत की है। तो हम उस हदीस को इमाम बुखारी की तरफ माजूफ करते हैं, मंसूब करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं फलानी हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, तो हम उस हदीस को इमाम मुस्लिम की तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हम तक पहुंचाई है। सो अल क़िराआतु इल्मुन बिकैफियति अदाई कलिमातिल क़ुरआनी वख्तिलाफिहा मअज़ूवन लिनाकिलिही, और ये तारीफ की है अल्लामा जज़री ने। समझ आया इसका माना? भजी एक दफा उर्दू में दोबारा बता दें। बताती हूँ। अल क़िराआतु, क़िराआत है, ऐसे वर्ड बाय वर्ड बताऊँ या ओवरऑल सलीस तर्जुमा करूँ? नहीं नहीं, ओवरऑल बता दें। ओवरऑल, हाँ। कहते हैं कलिमात कुरआनिया की अदायगी की कैफियत, कलिमात कुरआनिया की अदायगी की कैफियत, और नाकिलीन की तरफ मंसूब इख्तलाफ को, और नाकिलीन की तरफ मंसूब इख्तलाफ को जानने का नाम इल्म क़िराआत है। यानी इसमें दो बातें आती हैं कि नंबर वन, कलमात को प्रोनाउंस कैसे करना है, नंबर टू, जो प्रोनाउंस कर लिया हमने वो आखिर पहुंचाया हम तक किसने। ठीक है, अभी जैसे इंशाल्लाह आप लोग कल नहीं परसों से इंशाल्लाह अपना कुरान स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मालिक यौमिद्दीन किस किसने हम तक पहुंचाया, आखिर मालिक यौमिद्दीन आखिर किस किसने हम तक पहुंचाया है। ठीक है, तो उन लोगों के नाम हम याद करेंगे कि अच्छा किसने हम तक मालिकी पहुंचाया, किसने मलिकी पहुंचाया, किसने अस्सिराता स्वाद के साथ पहुंचाया, किसने अस्सिराता सीन के साथ पहुंचाया, किसने अज़्ज़िराता हैवी जा के साथ हम तक पहुंचाया। दिखने में बड़ी हैवी लगती है डेफिनेशन, लेकिन जब समझ आ जाती है तो इजी हो जाता है। तो समझ आइए। हाँ जी आ गई। समझ आ गया। उस्ताद जी ये याद करनी है डेफिनेशन जो आपने लिखवाई है? याद कर ले तो नूर अला नूर है, वैसे ही सिर्फ आप लोगों के इंट्रोडक्शन के लिए याद कर ले तो बहुत बेहतर हो जाएगा आगे। उस्ताद जी कल ये कल याद को कोई करना है आपसे
हाँ, कोई कल कल आको आपसे कोई इंट्रोडक्शन जी मांग ले तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए, आपका लेक्चर तैयार होगा हमेशा। ठीक है, वरना समझ भी ले जी तो सादा जी, काम। ये नहीं मुझे समझ आई कि ये कौन कह रहा है, ये जो अभी आपने डेफिनेशन ये लिखवाई है। अल्लामा जजरी, ये किरात के ना दो जी बहुत जी बड़े बड़े हीरोज हैं हमारे, एक अल्लामा शातिबी और एक अल्लामा जजरी। ठीक है, अल्लामा शातिबी की तो किताब भी जी आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो खैर, अल्लामा जजरी भी किरात के बहुत बड़े बड़े हीरोज में से, जैसे हदीस की दुनिया के दो बहुत बड़े हीरोज हैं ना, एक इमाम बुखारी और एक इमाम मुस्लिम, इसी तरह किरात हाँ की जी दुनिया के ये दो बहुत बड़े हीरोज हैं, अल्लाह ताला ने इनका नाम बहुत ज्यादा बुलंद किया, एक अल्लामा शाफी और एक अल्लामा जजरी। और भी बहुत सारे इमाम हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है जिनका नाम बुलंद नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों का नाम कुछ ज्यादा ही अल्लाह ताला ने बुलंद करवा दिया। ठीक है, जी। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है, हम कुरान से दलाइल लेते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग देते हैं कुरान से दलाइल की। कुरान से दलाइल, क्योंकि हम देखिए ऐसे तो कोई चीज लेंगे नहीं। ठीक है, हमने कुरान से देखना है कुरान क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंज सी बात होती है कि अच्छा हम तो सारी जिंदगी मालिक यौमिद्दीन सुनते हुए आ रहे हैं, ये मलिक यौमिद्दीन कहाँ से आ गया। हमें कहा जाता है कि आप सौद के साथ पढ़ें, इहदिना सिरात, हैवी करें सौद को, हैवी करें सौद को। और अभी कहा जा रहा है कि अस्सिरात सीन के साथ भी ठीक है। ये कैसे हो गया, ये कहीं किसी इंसान ने खुद से तो बीच में इख्तिरा नहीं कर लिया, क्या पता अल्लाह ताला ने ऐसे ना नाजिल किया। तो सवाल पैदा हुआ, क्या कुरान में कोई भी तब्दीली आ सकती है, क्या कुरान में कोई भी चेंज आ सकता है, क्या कोई बंदा कुरान में तब्दीली लेकर आए और वो ता कयामत वो तब्दीली महफूज रह जाए, क्या ऐसा मुमकिन है। जी ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुरान खुद दलाइल देता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस जिक्र को हमने ही नाजिल किया और हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कुरान में कोई कौन चेंज नहीं सी आ आयत सकता। है? हाँ, आयत सूरतुल नंबर बता हिज्र की दीजिए। आया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ठीक है, बेशक आया का शुरू का पोर्शन नोट कर ले, बाकी मैं नोट्स की पिक्चर्स भेज दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद की है, कोई भी चीज़ इसमें ना ऐड हो सकती है ना इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसा अल्लाह के नबी हम तक पहुंचा के गए, एग्जैक्ट वैसा का वैसा हम आज तिलावत करते हैं। तो ये क़िराअत, ये भी कुरान ही है। यानी अगर हम मालिकी पढ़ेंगे तब भी कुरान पढ़ रहे हैं, हम मलिकी पढ़ रहे हैं तब भी हम कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये मालिकी सादा के जी, मैंने बदले में, ये चूज ही इसीलिए किया है, ये मैंने शुरू ही इसीलिए किया कि हम असल में हम कुरान ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये क़िराअत का इल्म है, ये उलूम में सबसे अफजल है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक कलामुल्लाह के साथ है। आप जी डायरेक्ट सादा। कलिमात, अल्लाह ताला के कलिमात को पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह सूरह नजम में कहते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि अगर कोई इल्जाम लगा देना उस बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ये अल्लाह के नबी ने खुद से इख्तिरा कर ली थी, जिब्रील अमीन ने नहीं पहुंचाया था, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा था पढ़ने को। तो अल्लाह ताला कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात नहीं करता है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, वो जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वो वही होती है अल्लाह ताला की तरफ से। कुछ इजाफी अल्लाह के नबी ने हम तक नहीं पहुंचाया, सबका सब वही है। इस तरह एक और बड़े मजे की है सूरह इसरा की, कहते हैं ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, कि बातिल इसके ना दाएं से आ सकता है, ना सामने से आ सकता है, ना पीछे से आ सकता है। ठीक है, बातिल इसको दाखिल ही नहीं हो सकता इसके अंदर। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, ना आगे से आ सकता है बातिल, ना पीछे से आ सकता है। तंजील मिन हकीम हमीद, ये हकीम और हमीद की तरफ से नाजिल करता है, तो कैसे कोई इसमें अमल दखल कर सकता है। ठीक है, सो जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, ये जो किरात हम तक पहुंचाई गई है, वो किसी भी इंसान की तरफ से इख्तरा करता नहीं है, ये सब का सब अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया। वरना अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता ना होता तो ये अब तक हम तक ना पहुंचा होता, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत कोई कमजोर हिफाजत नहीं है, अल्लाह की हिफाजत बहुत स्ट्रांग हिफाजत है। जब अल्लाह ने कह दिया कि ये महफूज है, इसका मतलब है कि ये महफूज है। कुरान से दलाइल क्लियर है। जी उस्ताजा। जी मेरा मैं क्वेश्चन है बस छोटा सा।
हम्म। बाजी सूरत नजम और सूरत हिजर की रेफरेंस आयत बता देंगे, मुझे आयत नंबर लिखना भूल गई हूँ मैं। हाँ, आयत नंबर मैंने भी नहीं लिखी हुई। वो अब मेरे ख्याल है शुरू की आयत है, पहले पेज में सूरत हिजर की, सूरत नजम की भी पहले पेज पर ही है। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह ठीक है, निकाल लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट है अहादीस दलाइल। अच्छा, अब अहादीस दलाइल में एक आता है अब्दुल, एक से म्यूट कर लिया क्या, ठीक मैं इसको। अच्छा, आन इब्न अब्बास, जो इब्न अब्बास है उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझ पर एक हर्फ पर कुरान पढ़ा। फिर मैंने उनसे कहा कि इसमें इजाफा करवाएं, और फिर जिब्रील ने बार बार अल्लाह के नबी के मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अल्लाह ताला के पास जाते रहे और अल्लाह ताला से सिफारिश करते रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक ही हर्फ पे कुरान पढ़ सकें। तो पहली दफा जब गए तो दो हरूफ की इजाजत मिल गई कि अच्छा चले दो हरूफ में पढ़ लें। फिर तीसरी दफा गए तो तीन हरूफ की इजाजत मिल गई, यहाँ तक कि सात हरूफ की अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि आपकी उम्मत सात हरूफ पे कुरान पढ़ सकती है। इसमें एक बड़े मजे की हदीस मैंने लिखी हुई है। बाजी इसको प्लीज दोबारा से बोलते हैं कि हाँ, रेफरेंस में सारे रेफरेंस आप लोगों को भेजती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने खुलासे कलाम में आन किया ना, एक हदीस ये है कि अक़रअनी जिब्रील अला हर्फिन, कि जिब्रील ने मुझ पे एक हर्फ पे कुरान पढ़ा। फराजअतुहु, फिर मैंने उनसे मतलब फलम अजिल अस्तजीदुहु, ठीक है, मैंने उनसे इसरार किया कि भाई इसमें इजाफा करें, इसमें ज्यादती करें। ठीक है, कहते हत्ता इंतहा इला सबअति अहरुफ, यहाँ तक के सबा अहरुफ पे वो हमारी डील हो गई। ठीक है, सबा अहरुफ तक हमारी डील हो गई। हत्ता इंतहा इला सबअति अहरुफ, यहाँ तक के सात हरूफ की इजाजत दे दी गई। ये इसको ना बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। ठीक है, मैं पिक्चर्स भेजूंगी, उसमें सारे के सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। एक और रिवायत है उबई बिन काब की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। फ़क़ाला, जिब्रील ने क्या कहा, इन्न अल्लाह यअमुरुका अन तक़रअ उम्मतक अल क़ुरआन अला हर्फिन, कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं कि आपकी उम्मत एक हर्फ पर कुरान पढ़े। तो कहते हैं फ़क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्अलुल्लाह मुआफ़ातुहु व मग़फ़िरतहु, कि अल्लाह ताला से मैं उसकी माफ़ी और उसकी मग़फ़िरत तलब करता हूँ। व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिक, मेरी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो सात हरूफ पे कुरान को पढ़ सकें, वो एक हरूफ पे एक हर्फ पे कुरान को पढ़ सकें। तो यानी इजाफे की बात ही। सुम अताहु सानिया, फिर वो दूसरी दफा आए। फ़क़ाला इन्न अल्लाह यअमुरुका अन तक़रअ उम्मतक अल क़ुरआन अला हर्फ़ैन, दूसरी दफा कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं कि आपकी उम्मत दो हरूफ पे कुरान पढ़ ले। फ़क़ाला, तो उन्होंने क्या कहा, अस्अलुल्लाह मुआफ़ातुहु व मुआफ़ातहु व मग़फ़िरतहु, मैं अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी और उसकी बख्शिश को मांगता हूँ। व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिक, मेरी उम्मत इसकी भी क़ुव्वत नहीं रखती, इसकी भी ताकत नहीं रखती। सुम्मा जाअहु सालिसा फ़क़ाला इन्न अल्लाह यअमुरुका अन तक़रअ उम्मतक अल क़ुरआन अला सलासति अहरुफ, तीन हरूफ की इजाज़त मिल गई। फ़क़ाला अस्अलुल्लाह मुआफ़ातहु व मग़फ़िरतहु व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिक, फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगता हूँ, उसकी बख्शिश मांगता हूँ, मेरी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। ثم جاءه الرابع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآन على 7 أحرف, ठीक है, फिर उन्हें इजाज़त दे देगी कि 7 हरूफ में पढ़े। फिर فأيما حرف قرأه عليه فقد أصابوا, कि वो जिस हर्फ को भी पढ़ेंगे बस उन तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, उन तक वो नेकी, वो उनका हिदायत सब पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको मुस्लिम ने रिवायत की। उस्ताजा जी, ये जो सात हरूफ है, थोड़ी सी वजाहत कर दें इसकी। हाँ, जो ये भी आएगा, एक हरफ। आएगा आएगा, हाँ हाँ आएगा भी। ठीक है, सब्र, इल्म सब्र से आता है। अभी साथ हरूफ बोले जा रही हूँ, आखिर एक्सप्लेन तो करूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते एक दफा हिशाम बिन हकीम सूरह फुरकान की तिलावत कर रहे थे नमाज के अंदर ना। तो कहते वो ऐसे हर्फ पर तिलावत कर रहे थे जो मैंने नहीं सुना था, मुझे अल्लाह के नबी ने वैसे नहीं सिखाया था। तो कहते एक दफा तो मेरा दिल किया नमाज में ही पकड़ दूं
اور ان کا حشر نشر کر دوں. لیکن کہتا میں نے صبر کیا. جیسے ہی ان کی نماز ختم ہوئی تو وہ جیسے پٹو نہیں ہوتا جو عموماً مرد سے باندھے پھرتے ہیں، کہتا وہ میں نے اس کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ تم کیا پڑھے تھے؟ کہا مجھے تو ایسے اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہشام بن حکیم کہتے نہیں مجھے تو اللہ کے نبی نے ایسے سکھایا، میں نے خود اللہ کے نبی سے سیکھا. کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسے نہیں ہے. بس وہ گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس لگے گئے. کہا یہ دیکھیں یہ ایسے حرف پہ قرآن پڑھ رہا ہے جو آپ نے مجھے نہیں سکھایا، یہ غلط پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے معاملہ دیکھتے ہیں. ہشام بن حکیم سے کہا آپ تلاوت کریں. ہشام بن حکیم نے تلاوت کی تو اللہ کے نبی نے کہا ہاکذا انزلت، یہ تو ایسے ہی نازل ہوا ہے. پھر عمر بن خطاب سے کہا کہ اچھا آپ تلاوت کریں، آپ کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی تو اللہ کے نبی نے کہا ہاکذا انزلت، یہ تو ایسے ہی نازل ہوا ہے. پھر کہتا ہے ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه، کہ یہ جو قرآن ہے یہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے. فقرؤوا ما تيسر منه، جو بھی تمہیں میسر ہو، جو بھی تمہیں آسان لگے تم اس کو پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے، اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا اس عمر بن خطاب والے واقعہ کو. تو یہ ہو گئے ہمارے احادیث دلائل. اس میں یہ پورشن یاد کر لیجیے گا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه. ٹھیک ہے، چلیے کچھ سمجھ آئے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. یعنی ڈفرینٹ ویز ہے اس کو پڑھنے کے، جیسے بھی میں نے بتایا مالکی اور مالکی. اسی طرح جیسے عمر بن خطاب نے دیکھا ہے ہشام بن حکیم الحروف پہ تلاوت کر رہے تھے جو حضرت عمر کو نہیں آتے تھے، یا حضرت عمر جو پڑھ رہے تھے وہ ہشام بن حکیم کو نہیں آتا تھا. تو قرآن میں ویرائٹی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 7 احرف ہوتے کیا ہیں کہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں. یہاں تک حدیث کلیئر ہے؟ جی میم، میم کلیئر ہے. اب اگلا وہی میمونہ کا سوال کہ 7 احرف ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، 7 سے مراد ہوتے ہیں 7، اور احرف مطلب حروف، حروف کی جمع ہے. ٹھیک ہے، احرف. ٹھیک ہے، 7 حروف یا احرف بول لیں، جمع یا حرف کی. سو انزل القرآن على 7 احرف. اب یہ 7 احرف ہیں کیا، ان کے بارے میں نا مختلف آراء ہیں. سب سے راجح کون سی ہے یہ بھی بتاؤں گی، پہلے ذرا ساری آراء نوٹ کریں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ 7 طرح کی لغات ہیں. ٹھیک ہے، پہلی رائے کیا ہے کہ یہ 7 طرح کی لغات ہیں. لغات ہیں. یعنی جیسے ایک عربی ہے نا، صرف ایک لہجہ نہیں عربی کا. جیسے میں بولوں مجھے عربی آ گئی ہے تو بس مجھے ہر طرح کی عربی سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. عربوں کے مختلف لہجے ہیں. اگر آپ ایک لہجہ سمجھ لو گے نا تو ضروری نہیں آپ کو دوسرا لہجہ بھی سمجھ میں آئے. عرب آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے اتنے لہجے ہیں. ٹھیک ہے، سو قرآن کہتے ہیں 7 لغات 7 طرح کے احرف سے مراد 7 طرح کی لغات ہیں. اب پہلی رائے یہ ہے کہ اس میں قریش، ہذیل، ثقیف، ٹھیک ہے، مختلف قبائل کے نام ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بنو قریش کی لغت ہے، یا بنو ہذیل کی لغت ہے، بنو ثقیف کی لغت ہے، بنو حوازن کی لغت ہے، پھر بنو کنانہ کی لغت ہے، بنو تمیم اور بنو یمن. ٹھیک ہے، یہ یمن کے قبائل ان کی لغت ہے. وہ ادھر بڑے والا مصحف دے دو سر جس میں رموز لکھی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. سو یہ 7 طرح کی لغات اس سے مراد ہے کہ قریش کی لغت، حذیل کی لغت، ثقیف کی لغت، حوازن، کنانہ، تمیم اور یمن. ایک یہ رائے ہے کہ یہ 7 طرح کے حروف سے مراد ان 7 طرح کی لغات ہیں. ٹھیک. دوسری رائے یہ ہے کہ ان 7 لغات سے مراد کون کون سی لغات ہے؟ قریش، حذیل یہ پرانی والی ہے، تمیم بھی پرانے والا ہی ہے، حوازن بھی پرانے والا ہی ہے. پھر کہتے ہیں ازد، ربیعہ، سعد بن بکر. قریش، حذیل، تمیم، حوازن، ازد، ربیعہ، سعد بن بکر. یہ 7 طرح کی لغات ہیں 7 احرف میں. ٹھیک ہے، 7 احرف سے مراد یہ 7 طرح کی لغات ہیں. لیکن بعض جگہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن ایک ہی لغت پہ نازل ہوا ہے، لغت قریش پہ. ٹھیک ہے، قرآن ایک ہی لغت پہ نازل ہوا ہے. کس لغت پہ؟ لغت قریش پہ. لغت قریش پہ. نہیں، بڑے والا، ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا.
हाँ, सो हम बात कर रहे थे कि बाज ने कहा नहीं नहीं, कि कुरान तो सिर्फ कुरैश की लुगत पे नाजिल हुए। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि हम जो भी रसूल भेजते हैं, जिस भी कौम पे रसूल भेजते हैं, वो उन्हीं की जुबान वाला होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरैश के लिए कुरैश के में से थे ना, तो कुरान भी किस हर्फ पे नाजिल होना चाहिए था, किस लुगत पे नाजिल होना चाहिए था? कुरैश की लुगत पे। कुरैश की लुगत पे। ठीक है। तो फिर सबा हरूफ से क्या मुराद है? अब जो राय मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो राजा राय है, इसी तरह पाया जाएगा। ये सबा अहरुफ से मुराद कुरैश की ही लुगत में 7 तरह का इख्तिलाफ है। सबा अहरुफ से मुराद 7 तरह का इख्तिलाफ है। सबा अहरुफ से मुराद क्या है? 7 तरह का इख्तिलाफ। वेरी गुड फातिमा, 7 तरह का इख्तिलाफ। सबसे पहले है अस्मा का इख्तिलाफ। अस्मा का इख्तिलाफ। अस्मा इस्म को बोलते हैं। इस्म किसको बोलते हैं? नाम को। ठीक है, नाउन्स अंग्रेजी में अगर बोलें। सो अस्मा का इख्तिलाफ। अस्मा में किस तरह का इख्तिलाफ पाया जाएगा? सम टाइम क्या होगा, कोई हर्फ मुफरद होगा, हम उसे जमा पढ़ देंगे। जमा बाजी होगा, एक बार फिर मुफरद पढ़ बता देंगे। दो। हम्म। ये चौथी राय एक बार फिर बता दो। हाँ, कि है कुरैश की लुगत, लेकिन उसमें 7 तरह का इख्तिलाफ मौजूद है। तीसरी राय ये। ठीक है ये लुगत कुरैश। लुगत कुरैश में कुरान नाजिल होता है। जैसे हजरत उस्मान बिन अफ़ान ने जब कहा था कि जब वो कुरान को जमा करवा रहे थे, तो उन्हें कहा था कि अगर तुम कहीं भी इख्तिलाफ हो तो तुम लुगत कुरैश में कुरान को लिख लेना। ठीक है, अगर तुम्हें बाहम किसी चीज में इख्तिलाफ हो तो किस में कुरान को लिख लेना? लुगत कुरैश में कुरान को लिख लेना, क्योंकि कुरान उसी लुगत पे नाजिल हुआ है। ठीक है। सो अब ये सबा हरफ से मुराद 7 तरह का इख्तिलाफ है। पहला इख्तिलाफ है अस्मा का इख्तिलाफ। यानी कहीं पे अगर कलमा मुफरद था तो हमने उसे मुसन्ना पढ़ दिया या फिर जमा पढ़ लिया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ऐसे नाजिल किया। जैसे सूरह मुजादला में आता है कि तफस्सहू फिल मजालिस, कि अपनी मजालिस में कुशादगी इख्तियार करो। दूसरी इसकी किरात है तफस्सहू फिल मजलिस, यानी जिस मजलिस में अभी इस वक्त तुम मौजूद हो उसमें कुशादगी इख्तियार करो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं कि हर तरह की मजालिस में कुशादगी इख्तियार करो, और अभी जिस मजलिस में तुम बैठे हो उसमें भी कुशादगी इख्तियार करो। ठीक है, तंगी वाला मामला नहीं करना नए आने वाले बंदे के साथ मजलिस में। ठीक है, सो मजालिस और मजलिस। अब मजालिस भी किरात है, मजलिस भी किरात है। ठीक, डाइजेस्ट हुआ कुछ? जी। जी मैम। वालेकुम सलाम। जी जी जी। बता रहे हैं कि नसीहत में भी बात को पढ़ा जाता है, तो सीन से भी पढ़ सकते हैं आप। हम्म। तो मैम फिर अगर सीन से अगर पढ़ सकते हैं तो फिर मैम ये जो लकड़ी जली है, ये मतलब कहती है कि लकड़ी जली खराब है। अगर इस उससे अगर हम पढ़ सकते हैं तो फिर लकड़ी जली फिर कैसे? हाँ, ये इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, जरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलें अभी जरा ये नोट करें। अभी क्या सवाल था शुमाइला का यही सवाल था। जैसे मैंने कहा इहदिना सिराता स्वाद के साथ हम पढ़ रहे हैं। दूसरा मैंने कहा अस्सिराता सीन के साथ भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये तो लहन जली हो गई। हमें कहा जाता है कि लहन जली नहीं करनी, और हम अभी कह रहे हैं कि ये आप स्वाद के साथ भी पढ़ सकते हैं, सीन के साथ भी पढ़ सकते हैं, तो लहन जली हो गई ना। तो ये इंशाल्लाह इसका मैं आंसर करती हूँ, जरा हमारा लेक्चर फिनिश हो जाए। तो सबसे पहले हो गया अस्मा का इख्तिलाफ, जिसमें हम समटाइम कलमा को मुफरत पढ़ रहे होते हैं, समटाइम हम कलमा को जमा के साथ पढ़ रहे होते हैं, समटाइम मुसन्ना के साथ पढ़ रहे होते हैं। दूसरा आ जाता है तज़कीर और तानीस का इख्तिलाफ, यानी मुज़क्कर मुअन्नस का इख्तिलाफ। तज़कीर और तानीस। तानीस का इख्तिलाफ। ठीक है, या तो समटाइम मुज़क्कर के सीगे के साथ पढ़ा जा रहा होगा, समटाइम मुअन्नस के सीगे के साथ। जैसे वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, देखिए युक़बलु मुज़क्कर का सीगा है, और फिर वला तुक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, यहाँ पे तुक़बलु ता के साथ है, तो ये मुअन्नस का सीगा हो गया। ठीक है, सो वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ वला तुक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, ये हो गया पहला इख्तिलाफ, अस्मा का इख्तिलाफ।
दूसरा आ जाता है अफ़आल का इख्तिलाफ। दूसरा आ जाता है बाजी ये अफ़आल का दूसरा इख्तिलाफ। बाजी दूसरा मुज़क्कर मुअन्नस वाला नहीं था? तो वो हाँ एक तस्कीर तानी। हाँ मुज़क्कर मुअन्नस युक़बलु, देखिए युक़बलु मुज़क्कर का सीगा है या नहीं है? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये दूसरा वाला इख्तिलाफ है या हाँ ये ये अब एक है नहीं दो? नहीं नहीं, वो इस अस्मा के इख्तिलाफ में ये दोनों बातें आ जाती हैं। अस्मा के इख्तिलाफ में दो बातें, मुफरद ठीक मुसन्ना है। जमा वाली भी और तस्कीर और तानीस भी। ठीक है, जिन्स हम इसम के टॉपिक में स्टडी करते होते हैं ना। हाँ जी जी जी। ठीक है, फिर ठीक है अगला फिर टॉपिक है आगे अफ़आल बढ़ो। का इख्तिलाफ। ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा, अब अफ़आल में क्या होगा, सम टाइम क्या होगा, फ़िल जैसे है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। फ़िल अमर है कि वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मुसल्ला है, यानी मक़ाम इब्राहीम, उसको मुसल्ला बना लो। मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो, फ़िल अमर है वत्तखिज़ू। इसमें एक और क़िराअत है वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। वत्तखज़ू फ़िल माज़ी, यानी कुछ लोग थे जिन्होंने मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लिया। अब जब दोनों क़िराआत को जमा किया तो क्या माना बनता है कि जिस तरह माजी में कुछ लोगों ने मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया, वैसे ही तुम भी मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। ठीक है, सो वत्तखिदु, वत्तखदु, वत्तखिदु फ़िल अमर हो गया और वत्तखदु फ़िल माजी हो गया। डाइजेस्ट हुआ ये वाला? हाँ जी हो गया। हम्म, चल, तीसरा है वजूहे एराब का इख्तिलाफ। कुछ लोगों को ना ये लेक्चर बहुत हैवी लग रहा होगा, पहली दफा कर रहे हैं ना, पहला इंट्रोडक्शन है इसलिए हैवी लग रहा है। आप लोगों का जब एक साल हो जाए ना, फिर जब नए लोगों का होगा ना ये इंट्रोडक्शन, फिर मैं आप लोगों को दोबारा कहूंगी जरा इसको लें, फिर आप कहेंगे बस ये तो बेबी सारी बातें कह रही है बाजी। बाजी खाना खाए बगैर बैठे हैं लेकिन पेट भर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला इल्म से पेट भरते रहे आप लोगों का। अच्छा जी, वो जो है एराब का इख्तिलाफ। अब वैसे तो एराब एक ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन आप फिलहाल के लिए इसको याद रख लें ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, लेकिन एराब एक ग्रामेटिकल टर्म होती है, जैसे हालत रफ़ है, हालत नस्ब है, हालत जर है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं वलिबासुत तक़वा, सीन पे दम्मा के साथ, हालत रफ़ है। इसी को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वलिबासत तक़वा, सीन के फतहा के साथ, हालत नस्ब है। ठीक है, सो वलिबासु, वलिबासा, तो हालत रफ़ और हालत नस्ब यानी अराबी हालतें तब्दील हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वजूहे एराब का इख्तिलाफ। एराबी हालत तब्दील हो गई। ठीक है, लेकिन जिनको एराबी हालत का नहीं मालूम, ला बस, हाँ आप समझ लें हरकत आगे पीछे कर देना। अच्छा, फिर इसी तरह है तकदीम व ताखीर का इख्तिलाफ। ये चौथा है। हाँ जी, चौथा है। ठीक है, तकदीम व ताखीर का इख्तिलाफ। तकदीम का मतलब है पहले आना और ताखीर का मतलब है बाद में आना। ठीक है, तकदीम का मतलब है पहले आना, ताखीर का मतलब है बाद में आना। बाद में आना। जैसे है अल्लाह ताला सूरह इसरा में कहते हैं वक़ातलू वक़ुतिलू, कि वक़ातलू उन्होंने जंग की, वक़ुतिलू और वो शहीद हो गए। सो वक़ातलू वक़ुतिलू। अब इसी की एक और क़िराअत अल्लाह ताला ने नाजिल की है वक़ुतिलू वक़ातलू। देखें कलिमात एक्सचेंज हुए आपस में, पहला वाला बाद में आ रहा है, बाद वाला पहले आ रहा है। अरे यार। ठीक है, सो यानी वक़ुतिलू वो शहीद हो गए, वक़ातलू उन्होंने जंग की। अब यहाँ पे शहादत का जिक्र पहले है, ये मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, कि शहादत मिलेगी तुमको, जंग में जाओ तो सही। ठीक है, और शहादत का दर्जा तो बहुत बुलंद होता है, मोमिन की ख्वाहिश होती है कि मैं शहीद हूँ। मुझे जैसे तुम्हारे जिला में दुआ मांगा करते थे ना कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते में वजह शहादत देना। हाँ, वजअल मौती फी बलदी रसूलिक। फी बलद रसूल, कि मुझे मौत आपके नबी के शहर में आए। शहादत एक ऐसी चीज़ है जिसकी मोमिन हमेशा ख्वाहिश करता है, हमेशा तमन्ना करता है। और जब शहादत मिल जाती है तो शहीद की भी ख्वाहिश होती है, मुझे बार बार जिंदगी दी जाए, मैं बार बार अल्लाह की राह में शहीद हूँ, फिर जिंदगी दी जाए, फिर अल्लाह की राह में शहीद हूँ। उससे वो मौत का दर्द सब कुछ भूल जाता है जब अल्लाह के हाँ वो अपने रुतबे देखता है, मकाम देखता है।
चलिए, फिर पांचवी तरह का इख्तिलाफ आ जाता है कमी और ज्यादती का इख्तिलाफ। कमी और ज्यादती का इख्तिलाफ, यानी सम टाइम क्या होगा, कोई कलमा किसी रिवायत में ज्यादा पढ़ा जा रहा होगा और कभी किसी रिवायत में कम पढ़ा जा रहा होगा। जैसे है वसारिउ इला मगफिरतिन, हमारी रिवायत में है वसारिउ वाओ के साथ, और कुछ रिवायत में है सारिउ इला वाओ के बगैर। तो ये कमी और ज्यादती का इख्तिलाफ हो गया कि किसी रिवायत में किसी हर्फ का या किसी कलमे का इजाफा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और किसी रिवायत में किसी हर्फ की कमी हो रही है। ठीक है। जी सहर। बाजी आपने वो जो एराब का इख्तिलाफ बताया उसके बाद तकदीम और ताखीर था ना 5वें जी नंबर जी पे, जी जी। फिर ये अभी अब 6ठे नंबर का है कमी और ज्यादती। छठे नंबर का नहीं यार, पहला हो गया अस्मा का इख्तिलाफ, दूसरा हो गया अफ़आल का इख्तिलाफ, फिर तीसरा हो गया वजूह तीसरा एराब का वजूह इराब इख्तिलाफ। का। बाजी सेकंड नंबर पे तज़कीर और तानीस था ना, वो उसी में नहीं आता नहीं, है वो अस्मा में। अस्मा के टॉपिक में। ये जो मुफरद मुज़क्कर, वो मुफरद मुसन्ना जमा, यानी हम आदत को जब पढ़ते हैं तो भी हम इस्म के टॉपिक में पढ़ते हैं, और जब हम जिन्स को पढ़ते हैं, हम्म, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस, उसको भी हम इस्म के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो वो दोनों टॉपिक्स ना इस्म के टॉपिक में थे, ठीक है, उसके सब टॉपिक्स थे। सही। चलिए, सो सबसे पहले अस्मा का इख्तिलाफ, फिर अफ़आल का इख्तिलाफ, फिर वजूह एराब का इख्तिलाफ, फिर तक़दीम ताख़ीर का इख्तिलाफ, फिर कमी और ज़्यादती का इख्तिलाफ। फिर छठे पे आ जाता है बदलियत का इख्तिलाफ। ठीक है, बदलियत यानी कलमा ही बदल जाएगा, बदलियत का इख्तिलाफ। जैसे हम पढ़ते हैं नुन शीजूहा जा के साथ, नुन शीजूहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। दीगर रिवायात में है नुन शीरूहा नशर से, ठीक है, नुन शीरूहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, कलमा बदल गया। ठीक है, जैसे एक रिवायत है तबलू, उसी को दीगर रिवायत में पढ़ा गया है तत्लू। एक कलमा है फतबय्यनु, दीगर रिवायत में इसको पढ़ा गया है फतथब्बतू। ठीक है, जब आप किरात कुरान में पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आता रहेगा कि कलमा बदल जाता है। ठीक है, इसके रूट वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। सो बदलियत के इख्तिलाफ के कलमा ही बदल गया। ठीक है, लेकिन दोनों की दोनों अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल कर दें, और दोनों की दोनों की क़िराअत की जाती है, तिलावत होती है उसकी। सातवां और आखिरी इख्तिलाफ है लहजात के इख्तिलाफ। इससे ना माना नहीं चेंज होता। ये जो लहजात के इख्तिलाफ है ना, ये सिर्फ ऐसे जैसे एक्सेंट्स है, जो हम बोलते हैं मूसा, मूसे, मूसे, ये उमूमन बड़ा मारूफ है हमारे यहाँ, तकलील माला। ठीक है, या फिर सम टाइम कुछ क़िराआत में हम इदगाम के साथ पढ़ते हैं, कुछ में हम इजहार के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लहजात का कुछ इख्तिलाफ है। जैसे हम कुछ क़िराआत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह बुयूत, कुछ में पढ़ेंगे बीयूत, बाकी जेर के साथ। ठीक है, बीयूत, जैसे कुछ लोग अभी नाशा नाफिया में पढ़कर आए हैं बीयूत, बाकी के जेर के साथ। ठीक है, सो बुयूत और बीयूत, अब इसे माना नहीं चेंज होता, सिर्फ लहजा तब्दील हो रहा है। कुछ लुगात में बुयूत है, कुछ लुगात में बीयूत है। ठीक है, जैसे कुछ रिवायत में खुतुवात ये ता के साकिन के साथ है, कुछ लुगात में खुतुवात ये ता के दम्मा के साथ है। सो ये हो गया सबा अहरुफ। ये हैं 7 तरह के जो इख्तलाफ आते हैं। बस कुरान में आपको इसी तरह का इख्तलाफ मिलेगा, 7 तरह का। यानी जब भी हम कोई इख्तलाफ को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे वो इन्हीं 7 कैटेगरीज में से कहीं ना कहीं आ रहा होगा। मैं दोहराऊं? ठीक। हम्म। दोहराऊं या रहने दूं? दोहराऊं, दोहरा दे। हम्म, अस्मा का, तो उसी में वो आता है ना दूसरा पॉइंट, तज़कीर और तानीस का। फिर तीसरा है दूसरा है अस्मा अफ़ाल के का। में 2 पॉइंट्स तीसरा, आते हैं। ठीक है, अस्मा में जी, 2 पॉइंट्स है, मुफरद मुसन्ना जमा, और सेकंड और तज़कीर व तानीस। हम्म। तज़कीर। दूसरा है अफ़ाल का इख्तिलाफ। तीसरा है वजूह इराब का इख्तिलाफ। चौथा है तकदीम और ताख़ीर का इख्तिलाफ। और पांचवा है कमी और ज़्यादती का इख्तिलाफ। छठा है बदलियत का इख्तिलाफ। और सातवां है लहजात का इख्तिलाफ। ये ज़ुबानी बताए मैंने। ओ बारक अल्लाह फीक, बेहतरीन हो गया। चलिए, अभी कोई याद अभी से कर ले तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, वरना बाद में इंशाल्लाह मैं याद जरूर करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, जब आप लोगों की शातवियाँ स्टार्ट होगी ना, उसके शुरू शुरू में है ये सारे के सारे, तो याद करवाऊंगी। जी सहर।
बाजी आपने ये जो उसका तर्जुमा बताया था वक़ातिलू व कुतिलू से वक़ुतिलू और वक़ातिलू बनना, तो इसमें क्या इसके माने में वसअत आती है? हाँ, वो साथ ये आती है कि पहले था वक़ातिलू कि तुम जंग करो, यानी फ़िल अमर है ना वक़ातिलू, और तुम वक़ातिलू उन्होंने जंग की, फ़िल माज़ी सॉरी, वक़ातिलू उन्होंने जंग की, वक़ुतिलू और वो शहीद हो गए, ठीक है, वो कत्ल कर दिए गए। फिर दूसरे में ना ऑपोजिट आ गया, वक़ुतिलू वो शहीद हो गए, वक़ातिलू और उन्होंने जंग की। तो यानी पहले में जंग का जिक्र पहले है और शहादत का जिक्र बाद में। तो होता तो अमूमन यही है ना कि आप जब जंग करते हो उसके बाद आपको शहादत मिलती है। आप जंग करने के लिए गए, जंग के मैदान में गए, शहादत मिल गई आपको। लेकिन दूसरे में ना मोटिवेशन है कि वक़ुतिलू, कि तुम जंग करो, वो सॉरी वक़ुतिलू और तुम्हें शहीद किया जाएगा, वक़ातलू, ठीक है, वक़ुतिलू और वो शहीद हो गए, वक़ातलू और उन्होंने जंग की, ठीक है, वक़ुतिलू और वो शहीद हो गए, वक़ातलू उन्होंने जंग की। तो यहाँ पे वो साथ ही आती है कि मोटिवेशन दी जा रही है कि देखो किस तरह के लोग थे, सुभान अल्लाह, उन्हें मालूम था कि उन्होंने शहीद होना है, फिर भी वो गए थे जंग करने के लिए। सोचा बदर के में कितने से लोग थे, नो डाउट उन पे जंग मुसल्लत हो गई थी, अचानक से आ गई थी, सरप्राइजिंगली उनको जंग करनी पड़ गई थी, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा था, उन्हें पता था कि शहीद हो जाएंगे, थोड़े से मुट्ठी भर हम लोग हैं। वो तो फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई कि मलाइका आ गए और जंग का मैदान बिल्कुल उलट गया, कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने मदद भेजी और फिर कुफार को इतनी बुरी तरीके से वो अल्लाह ताला ने हराया था। तो लेकिन उमूमन क्या एक्सपेक्टेड था कि एक तरफ 300 लोग हैं, दूसरी तरफ 1000 लोग हैं, तो यही होना था कि वो 1000 लोग उन 300 पे गालिब आ जाते, है ना। तो ये वक़ुतिलू वक़ातलू, मालूम था कि हम शहीद होंगे, फिर भी वक़ातलू उन्होंने जंग की। और इसमें एक और किरात मिलती है, वक़ुतिलू वक़ातलू वक़ुतिलू, अल्लाह अल्लाह, कि वक़ातलू उन्होंने जंग की, वक़ुतिलू और वो बहुत बुरे तरीके से ही शहीद किए गए। लेकिन ऑब्वियसली जिसको जितनी मुश्किल पेश आई होगी, जितना ज्यादा उस पर जुल्म हुआ होगा, जैसे वो जाफर जो है, जाफर बिन अबी तालिब, नबी वसल्लम के जो चचाजाद भाई थे, जिनसे अल्लाह के नबी को शदीद मोहब्बत थी, बिल्कुल भाइयों वाला मामला था उनके साथ। कैसे उनको शहीद हुआ था, शहीद हुए थे कि वो जो झंडा था वो हाथ में लिए हुए थे, तो एक हाथ शहीद हो गया, उन्होंने झंडा दूसरे हाथ पे ले लिया, फिर दूसरा बाजू भी शहीद हो गया, फिर उनको बीच में ले लिया, यहाँ तक कि फिर उनके वो शहीद हो गए प्रॉपरली, उनको गर्दन भी उड़ा दी गई। तो ऐसी ऐसी शहादतें उन्होंने देखी, वक़ुतिलू, ठीक है। जी राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मैं पूछना था, जो तज़कीरो तानीस आपने बताया ना, अगर एक दफा और बता दें, ये मेरा मिस हो गया थोड़ा सा यहाँ से। इसमें ना बस ये कि सीगा तब्दील हो जाएगा कि मुजक्कर से मुअन्नस, मुअन्नस से मुजक्कर बन जाएगा, ठीक है। जैसे वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह और वला तुक़बलु मिन्हा शफ़ाअह। अब देखिए युक़बलु जब या के साथ आता है ना तो वो मुजक्कर का सीगा होता है, इसमें ग्रामर हम्म। इन्वॉल्व हो जाती है। और जब जी ये ता के साथ आता है तुक़बलु तो ये मुअन्नस का सीगा हो जाता है, ठीक है। सो जो शफाअत है ना उसको युक़बलु और तुक़बलु दोनों सीगों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक किताब है उनकी कारी इब्राहिम साहब के बेटे हैं, कारी उवैमिर साहब, उनकी किताब है नफ़हातुल आतिरा। उसमें हर हर जी किरात का ना माना दिया हुआ है कि अच्छा फलानी किरात पढ़ेंगे तो क्या माना बनेगा, फलानी किरात पढ़ेंगे तो क्या माना बनेगा। तो अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हम शुरू शुरू में ना मैं आपको उनके उस किताब का भी थोड़ा थोड़ा टच दे दिया करूंगी, फिर बाद में आप लोग खुद ही शेर हो जाएंगे पढ़ने के, ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस वो इंसान कहते हैं ना, आपको सही लग रहा है, लेकिन आगे जाके देखें। ये को बहुत मैंने आसान बात पूछनी थी, आप कह रही थी कि परसों से हम कुरान शुरू करेंगे, तो कल हम कुरान नहीं पढ़ेंगे? है। कल हम कल इंशाल्लाह पढ़ते अइम्मा के नाम याद करेंगे, हमने कहा ना कि किराआत की तरफ मंसूब हो गया ना, इख्तलाफात कलमात कुरान क्या, और फिर उनके इख्तलाफात को उनके असल की तरफ मंसूब करना, उनके नाकिलीन की तरफ मंसूब करना, और जो नाकिलीन है वो कौन है आखिर, पहले हम उन जी नाकिलीन के जी नाम याद करेंगे, फिर हम कुरान की तरफ आएंगे, ताकि हमें पता हो अच्छा फलाना कलिमा किस किस ने हम तक पहुंचाया है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं जी रिवायत जी वो हफ्स। जी जी जी। असल में मेरा मसला ये था कि वेडनेसडे को ना मेरी क्लास होती है, मतलब तदब्बुर की, तो उस दिन शायद मैं ना ज्वाइन कर पाऊँ, तो फिर वो मतलब मसला बन जाएगा, फिर इसलिए ओह माय मतलब गॉड, पूछ रही इतना थी। खतरनाक काम था, तो फिर एडमिशन लेते हुए थोड़ा सा इस्तिखारा कर लेती खातून। हाँ जी। नहीं, वो मैं फातिमा से मैंने बात की थी, वो मैंने पूरी तफसीलात से, फिर उन्होंने कहा था कि चले मैं आपके साथ हेल्प करती रहूंगी थोड़ी थोड़ी। वो एक दिन ही हम्म होती है, वो ज्यादा वो होती काफी सारे घंटों की है, पर एक दिन ही होगी। हम्म। लेकिन फिर वो मुझे परसों से ही लेनी है, मैं ले लिया करूंगी कि परसों वाले दिन छुट्टी ले लूंगी उधर से, फिर एक दिन तो मैं पढ़ के देखूंगी,
फिर अगले वेडनेसडे से फिर मैं क्लास अपनी लेती रहूंगी और साथ मैं फातिमा कह रही थी आपको मैं बता दूंगी, फिर जो चीज़ अगर मिस हो फातिमा कवर जाएगी करा मैं देंगे बता। तो ठीक है, फिर मुझे क्या जी एतराज होना अच्छा। है। चले जी अनमोल। बाजी मुझे अफ़ाल के इख्तिलाफ में जो आपने एग्जाम्पल बताई थी, वत्तखिज़ू और वत्तखज़ू, यही बोला था ना आपने? जी जी, अगर होगा वत्तखिदु तो यह है फ़िल अमर, ठीक है, कि इत्तखिदु जी जी बना लो। और अगर है वत्तखदु तो ये इत्तखदा यह है फ़िल माजी, ठीक है, सो उन्होंने बना ठीक लिया। है जी। जी ठीक है शाजिया जैसा भैया। मुझे ये पूछना था कि जैसे लहजात का इख्तिलाफ है ना, तो इसमें बुयूत और बीयूत आपने बताया, तो ये मतलब मीनिंग चेंज नहीं हो गए इसमें, नहीं, सबर और हाँ, जैसे बैत है ना, बैत की जमा बुयूत है, अब घर को बोलते हैं ना, घरों को, बहुत सारे घर हो तो उनको बुयूत कहा जाता है, तो उसी में ना बस जरा सा बुयूत बियूत सिर्फ वो चेंज हो जाता है, एक्सेंट, मीनिंग नहीं चेंज होता। वो घर घर ही रहता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया कुरान 7 हरूफ पे नाजिल हुआ है और क़िराआत 10 है, फिर रिवायात 21 हैं, तुरुक देखी जाए तो वो 80 भी से भी ज्यादा हो जाते हैं। ये क्या कहानी है ना। जी बाजी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो मैं बताती हूँ। देखिए, एक एक तो ये आप इसमें ना सिंपल एक चीज मैथमेटिक्स से पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर हकीकी बात की तरफ आऊंगी। जैसे देखिए, अगर आपके पास है 3 चीजें, एक है ए, बी और सी, इसके अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करें, पेयर्स बनाना शुरू करें, तो आप कितने बना सकते हैं? आप ए का बी के साथ बना सकते हैं, फिर बी का ए के साथ बना सकते हैं, फिर बी का सी के साथ बना सकते हैं, सी का बी के साथ बना सकते हैं, फिर ए का सी के साथ बना सकते हैं, सी का ए के साथ बना सकते हैं, फिर मजीद भी आप ए बी सी ए सी ए बी, कितनी तरह से आप इनको कर सकते हैं ना, इनमें तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं। तो ये जो 7 तरह के इख्तिलाफात हैं, इनके अगर कॉम्बिनेशंस बनाए जाएं तो वो कितने सारे बन जाएंगे। तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन है ना, इसका नाम क़िराआत है, कि हरूफ 7 ही हैं, हरूफ 7 ही हैं, लेकिन जब इनके कॉम्बिनेशंस बनाए, किसी ने मालिकी चूज कर लिया, किसी ने मलिकी चूज कर लिया, ठीक है। अब किसी ने अस्सिराता चूज कर लिया, किसी ने सिराता चूज कर लिया, यानी सीन के साथ, किसी ने अस्सिराता हविजा के साथ चूज कर लिया। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं? क़िराआत है। इसको मैं जरा आपको मजीद हदीस की दुनिया से समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मुझे बताएं तो कि सर एक जी हदीस है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी हो रही है, कि अगर एक हदीस है, जैसे मैं बोलूं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, लेट्स सपोज मैं ये हदीस बोलूं, अब ये मतन है हदीस का, ठीक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस का मतन है। अगर मैं कहूं इस हदीस को 100 लोगों ने रिवायत किया है, अब मुझे बताएं ये 100 अहादीस बनेगी या एक हदीस बनेगी? 100 मिलेंगी। 100 बनेगी, एक ठीक। इस हाँ एक हाँ, एक 100 बनेंगी। हदीस एक, एक मतन एक ही है, ठीक है, मतन एक ही है, मतन इन्नमल एक ही है। अमालु बिन्नियात, मतन एक ही है, लेकिन उसको रिवायत करने वाली 100 चेन्स है हमारे पास, कि फलाने ने भी रिवायत किया, फलाने ने भी रिवायत किया, फलाने ने भी, लेट्स सपोज, ठीक है, वैसे तो इसको सिर्फ एक ही सहाबी ने रिवायत किया, उमर बिन खत्ताब ने बस, ठीक है, बाकी किसी सहाबी ने रिवायत नहीं किया, लेकिन हम मिसाल ले रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज इसकी 100 चेन्स मिलती हैं हमें, अगर इसकी 100 चेन्स हम तक पहुंची हैं, तो ये अहादीस एक हदीस नहीं कहलाई जाएगी, ये 100 अहादीस कहलाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हदीस होती है वो सनद और मतन से मिलके बनती है, हदीस सनद और मतन मतन से मिलके बनती है। अगर सनद चेंज हो जाए तो हदीस भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हदीस की दुनिया में इस तरह से हदीस को काउंट किया जाता है। सिर्फ हमारे यहाँ होता है फला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ये हदीस है, नहीं, हदीस अपनी चेन से पहचानी जाती है, अन फुलान अन फुलान अन फुलान, ठीक है, अन मालिक अन नाफिया अन 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 इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो अब हम अन कह रहे हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? चेन, सनद क्या कहलाती है ये? जो सनद। सनद कहलाती है, ठीक है। तो अगर एक हदीस को एक सनद हम तक पहुंचा रही है तो वो एक हदीस होगी, लेकिन अगर उसी मतन को 2 असानीद हम तक पहुंचा रही है तो वो कितनी अहादीस होंगी? 3 दो हो जाएगी ना, एक वो 2 ये।
ओवरऑल वैसे मिसाल ले रही हूँ, 2 पहुंचा रही है तो 2 होंगी, 3 पहुंचा रही है तो 3 होंगी, 4 पहुंचा रही है तो चार। 4 होंगी। 4 होंगी। अगर 5 आसानियत हम तक पहुंचा रही हैं, वो उसी एक ही मतन को, 2 कितनी हदीस के लाएंगी? 5। पाँच। 5। अब जैसे है मालिकी और मलिकी, अब देखिए इसमें इख्तिलाफ सिर्फ कितनी तरह का है? 2 तरह का है। कुछ लोगों ने जी। पढ़ना है मालिकी और कुछ लोगों ने क्या हम तक पहुंचाया? मलिकी। मलिक। मलिकी। अब इसमें 4 अइम्मा ने हम तक मालिकी पहुंचाया और बाकी के 6 अइम्मा ने इसको मलिकी पहुंचाया है। ठीक है, 4 ने मालिकी पहुंचाया, 6 ने मलिकी पहुंचाया है। अब मलिकी। देखिए कितनी कितनी आसानियत बन गई, ओवरऑल 10 सनद है। तो ये 10 क़िराआत बनी जी। ही नहीं बनी। अब देखिए है सिर्फ 2 इख्तिलाफात, मालिकी और मलिकी, लेकिन क़िराआत कितनी है ये? 10, 4 और 6। ठीक है, तो उसकी जो सनद है ना, जितनी ज्यादा असानीद का इजाफा होता जाएगा उतनी ज्यादा क़िराआत का भी इजाफा होता जाएगा। इजाफा होता जाएगा। हुरूफ कॉमन रहेंगे, हुरूफ हमारे पास सिर्फ 7 ही रहेंगे। उन 7 हुरूफ में ना कमी होगी ना जाती है। ज्यादती होगी, सिर्फ असानीद की कहानी है। अगर वो वही चीज हम तक एक सनद तक पहुंच रही है तो हम कहेंगे ये एक इख्तिलाफ है, एक क़िराअत है। अगर उसी उसी बात को 10 असानीद ने हम तक पहुंचाया है तो हम ये कहेंगे 10 क़िराअत है। अगर उसी बात को, उसी इख्तिलाफ को हमें 21 लोगों ने पहुंचाया तो हम कहेंगे 21 रिवायात है। अगर उसी को 80 लोगों ने पहुंचाया तो हम कहेंगे 80 तुरुक है। ठीक है, ये क़िराअत, रिवायात, तुरुक, ये कहानी कल इंशाल्लाह सिखाऊंगी। कुछ डाइजेस्ट हुआ कि हुरूफ 7 है लेकिन क़िराअत 10 क्यों है? जी बाजी समझ आए। समझ बाजी गई। इसको ना तखरीज हफ्स कहते हैं, जैसे आप हदीस में समझा रही हैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा वो है हफ्स नासिम की, यानी हम मालिकी का क्यों ज्यादा पढ़ा जाता है सब ओवरऑल है कि हमारे यहाँ देखा मारूफ है, जाए ये तो। जो इंडो पाक है इसमें मारूफ है। अगर आप जाके मगरिबी ममालिक में पढ़ेंगे ना, अफ्रीकी ममालिक में, मालिक यौमिद्दीन, वो ऐसे ही अननोन होगा उनके लिए जैसे आपके लिए मलिक ही अननोन है। अच्छा। हाँ, ये बस कुछ इलाकों में ये मशहूर हो गई रिवायत है हफ्स, कुछ इलाकों में दीगर क़िराअत मशहूर हो गई, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। जी जी काम बिल्कुल बहुत आपने। लोगों ने किया लेकिन नाम किसी का मशहूर हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो एक है, एक पब्लिक के लिए, आम पब्लिक को अपनी बस रिवायत मालूम होती है। लेकिन ये सारे के सारे जो उलूम है ये उलमा को मालूम है। अब आप भी माशाल्लाह उलमा में शामिल हो रहे हैं, आपको भी मालूम पड़ता जा रहा है। समझे। ठीक है, एक जमाना था कि सबको मालूम थी ये सारी बातें, लेकिन फिर एक जमाना है लोग आहिस्ता आहिस्ता लाइल होने लगे, इल्म से दूर होने लग गए। अब फिर माशाल्लाह वो दौर आ रहे हैं जब लोग दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए हम खवातीन घर में बैठी हुई हैं, तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी हुई है और हम सीख रहे हैं, सुभान अल्लाह, सिखा रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो अभी हमारे घर में जितने लोग हैं, पहले किसी को भी नहीं मालूम था, इवन हमें नहीं मालूम था कि क़िराअत क्या होती है, लेकिन अल्लाह ने सिखा दिया। घर के एक एक बंदे को मालूम पड़ गया। आता जाता जो आता जाता पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उन्हें भी मालूम पड़ जाता है, अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, सुभान अल्लाह, हमें नहीं मालूम था। तो वो है ना, पहले इल्म था, फिर लाइल्मी आई, अब दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का दौर दौरा शुरू हो रहा है, खास तौर से ये इनमें, बड़े सगीर में, वरना बाकी इलाकों में है बहुत उलूम है, सबको। मिस्र हो गया, ये सऊदीया हो गया, इनको तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम थी। हम थोड़ा सा जहालत पसंद हो गए थे लेकिन अभी अल्लाह का तो शुक्र है, हमसे अल्लाह हमें दोबारा इल्म की तरफ ला रहे हैं। मतलब उस तरह इल्म पहुंचाए हम, मतलब एज अ लेडीज आप देखिए ना, तो जेंट्स तक के भी उस तरह नहीं थे ना, जैसे अगर के वो अगर, और वो मस्जिदों में भी इस तरह का एहतमाम नहीं होता जो अब शुरू हुआ है ना। मैं बिल्कुल ऐसे अगर ही है। पिछले जाऊं तो हम जब यंग एज में थे तो हमें कोई भी हमारे फादर या ब्रदर आते थे तो बैठ के नहीं बताते थे। अब जैसे बच्चे वहां से भी आके बता रहे होते हैं ना, इनको फैला रहे होते हैं, उस टाइम पे ये बिल्कुल। चीजें नहीं। हम्म। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला हमें हमारे इल्म और अमल में इजाफा करें। यहाँ तक की कहानी कुछ हद तक समझ आ गई सबको? हाँ जी, आ गई। बस जी आज का बाजी। लेक्चर हमारा